सोचो, एक खूबसूरत औरत जो सिर्फ अपनी मुस्कान से मर्दों को अपना गुलाम बना लेती है और वह हर आदमी जो उसके करीब जाता है वह समझो मौत के उतना ही करीब पहुंच जाता है। पुलिस के पास सबूत होता है, मोटिव होता है, लेकिन फिर भी वह औरत हमेशा एक कदम आगे ही रहती है। आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जो क्राइम को आर्ट समझती है और सेक्स को अपना हथियार। मूवी का नाम है बेसिक इंस्टिंक्ट और आखिरी तक आते आते आप खुद कंफ्यूज हो कि कातिल कौन है और शिकार कौन है। मूवी की शुरुआत होती है एक डिम लाइट कमरे में जहां एक कपल बेड पर इंटीमेट हो रहा हो। इसमें मेल पर्सन जॉनी एक बहुत फेमस रॉक स्टार होता है। जॉनी इंटीमेसी का आनंद खूबसूरत महिला ने आइस पिक से कई बार वार करके जॉनी का मर्डर कर दिया। पुलिस को जब पता लगता है तो यह केस निक को दिया जाता है। निक का अपना एक पुराना बुरा अतीत है। पहले वह कोकेन का नशा करता था, उसने कई लोगों की गोली मारकर हत्या कर रखी है एवं उसका मन स्टेबल भी नहीं है। छानबीन करने पर पाया जाता है जॉनी मरने से पहले बहुत सारा चरम सुख लेकर मरा और पहले छानबीन में जिसका नाम आया वह थी कैथरीन ट्रॉमेल। कैथरीन ट्रॉमेल एक ऐसी औरत जो बहुत ज्यादा हसीन, बहुत समझदार होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी थी। बहुत शौक की बात यह है कि वह अपने नॉवेल में जिस तरह की क्राइम स्टोरी लिखी थी, ठीक मर्डर भी उसी तरह से हुआ। निक अपने पार्टनर रुथ के साथ कैथरीन के घर जाता है उससे पूछताछ करने के लिए। दोनों उसके घर पर पहुंचते हैं। उन्हें वहां कैथरीन तो नहीं मिलती, वहां उसकी दोस्त होती है जो दोनों को कैथरीन के बीच वाले हाउस का पता बताती है। निक और कैथरीन के घर उसे पुलिस स्टेशन पूछताछ करने के लिए लाने जाते हैं, जहां कैथरीन को कपड़े बदलते हुए देख उसका दीवाना हो जाता है। कैथरीन पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह एक वाइट ड्रेस में एकदम बोल्ड अंदाज रिलैक्स होकर जहां एक पुलिस वाला कैथरीन से पूछता है आपका वकील कहाँ है, जिसे सुनकर निक बोलता है मिस ट्रामेल को वकील की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सभी पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। पुलिस पूछती है क्या तुम विक्टिम को जानती थी? वह बहुत ही आराम से बोलती है हाँ, साथ सोई थी उसके चेहरे पर ना कोई डर था और ना ही कोई शर्म। पुलिस कोशिश करती है उससे और ज्यादा पूछताछ करने की। वह हर सवाल का जवाब या तो मजाक में देती है या बहुत ही उत्तेजित आवाज में, जिससे पुलिस वालों का ध्यान मर्डर केस से हटकर उसके शरीर पर चला जाता है और यहीं से कैथरीन की जीत हो रही होती है। कैथरीन चेयर पर बैठी होती है। सभी डिटेक्टिव एग्रेसिवली उससे सवाल कर रहे होते हैं। वह थोड़ा सा झुकती है और अपने पैरों को क्रॉस करती है। एक पल के लिए सभी लोगों को शॉक कर देती है। रूम में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सभी डिटेक्टिव्स का ध्यान एकदम टूट जाता है। पुलिस बोलती है तुमने अपने किताब में जैसा मर्डर लिखा है ठीक एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। कैथरीन हंसते हुए बोलती है मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि पहले अपनी किताब में एक कत्ल लिखूं और फिर उसी तरीके से बिल्कुल उसी तरह मैं कत्ल को करूं। पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता और ना ही किसी प्रकार का शक। कैथरीन एकदम शांति से उठी है और हंसते हुए चली जाती है। निक कैथरीन के घर से वापस आता है, लेकिन उसका दिमाग कैथरीन में ही उलझा हुआ है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है कि तभी एक नई खबर आती है। एक और खून। इस बार विक्टिम कोई रैंडम इंसान नहीं बल्कि कैथरीन के पास से जुड़ा हुआ आदमी होता है। क्राइम सीन से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। कत्ल करने का स्टाइल लगभग वैसा ही जैसा पहले हुआ। निक को तुरंत समझ आ जाता है यह कोई कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है। पुलिस टीम फिर से एक्टिव हो जाती है। सबका डाउट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। निक फिर कैथरीन से मिलने जाता है। कैथरीन बिल्कुल शांत होती है, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि निक उससे मिलने वाला है। वह उसे देखकर हल्की सी स्माइल करती है। निक उसे नया मर्डर बताता है। कैथरीन बस इतना कहती है लोग मरते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें मार रही हूँ। फिर एक पल ऐसा आता है जहां दोनों के बीच की दूरियां लगभग खत्म ही हो जाती हैं। निक गुस्से में होता है। निक एक एंगर और अट्रैक्शन का मिक्स हो जाता है। आखिरकार दोनों के बीच में लाइन क्रॉस हो जाती है। दोनों का रिश्ता बदल चुका होता है, जैसे पर्सनल हो जाता है। निक रात में कैथरीन के साथ होता है। माहौल एकदम गर्म हो जाता है। निक करन एलिवेटर मर्डर के बाद वहां गंभीर तौर पर काम कर रहा होता है जब उसका पार्टनर गैस एलिवेटर में स्टब होकर मिलता है। निक जल्दी से सीन पर पहुंचता है। उसे याद आता है कि कैथरीन के नए नोवेल में एक सीन ऐसा ही हुआ है जैसा अभी मर्डर हुआ है। उसी वक्त डॉक्टर एलिजाबेथ कॉर्नर आ जाती है। वह अपने मासूम होने का रोना धोना करती है कि उसे वहाँ पे बुलाया गया था। निक यह देखकर सोचता है कि बेथ कुछ छुपा रही है। माहौल एकदम गर्म हो चुका होता है। निक उसे देखकर रोकने की कोशिश करता है। बेथ अपने पॉकेट से कुछ निकालते हुए दिखाई देती है। निक को लगता है कि वह हाथ में कोई हथियार ले रही है। घबराहट में निक से गोली चल जाती है और बेथ वहीं मारी जाती है। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन सीन चेक करते हैं। बेथ के घर से कुछ एविडेंस मिलता है जो केस से रिलेटेड होता है, इसलिए पुलिस को लगता है कि बेथ सस्पेक्ट है और वो मारी जाती है। यहीं से एफआईआर आगे क्लोज होने लगती है। बेथ की डेथ के बाद प्रैक्टिकली केस क्लोज हो जाता है। पुलिस को लगता है कि किलर मिल चुका है। निक पर से प्रेशर
हट जाता है। कुछ टाइम बाद में वापस कैथरीन के पास जाता है। रिलेशन होते हैं। धीरे धीरे माहौल एकदम शांत हो जाता है, जैसे सब कुछ अब ठीक क्या हो। कैमरा उन दोनों से हटकर धीरे धीरे बेड के नीचे की तरफ जाता है और नीचे हमें क्या दिखाई देता है, एक आइस पिक, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब आप लोग कमेंट में ये बताएं कि इस मूवी का किलर कौन है।